जेईई मेंस 2023 का PYQ है। द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस हमें पूछा है। आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर a प्लस बी की पावर n है तो उसमें जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1 NCR a की पावर n माइनस आर बी की पावर r। तो मैं इसको अब लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखो 3 की पावर हाफ है प्लस 5 की पावर 1/4 है, इसकी होल पावर 680। तो ये हो गया a, ये हो गया बी प्लस इसकी पावर, ये n की वैल्यू 680 हमें दे रखी है n। तो यहाँ पे TR+1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n की वैल्यू है 680 CR a क्या है अपना 3 की पावर हाफ, a की पावर n माइनस आर मतलब 680 माइनस आर, बी क्या है अपना 5 की पावर 1/4 की पावर r। तो यहाँ से अब अपन सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया 680 CR 3 की पावर 680/2 क्या होता है, 680/2 आएगा 340 माइनस R/2 और यहाँ पे क्या आ गया 5 की पावर R/4। अब देखो मैं आपको एक प्यारी सी चीज बताता हूँ, ये जो होगा ये तो ऑलवेज इंटीजर आता है। इंटीग्रल टर्म पूछी है ना, ये ऑलवेज इंटीजर होता है। इंटीजर को मैंने आई से, ये ऑलवेज इंटीजर होता है। अब हमें ऐसा कुछ करना है कि ये दोनों चीज़ें भी हमेशा इंटीजर हों। तो इसके लिए इस पावर को मतलब ठीक आनी चाहिए पावर। पावर ऐसी नहीं आनी चाहिए कि जैसे आ गई √2 या कुछ और, जैसे अपनी फ्रैक्शन में भी नहीं आनी चाहिए 2/5, कुछ ऐसी नहीं आनी चाहिए, मतलब ये सही आनी चाहिए। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 340 माइनस R/2 को एक इंटीजर बनाना पड़ेगा, इंटीजर। एंड हमें इस R/4 को भी इंटीजर बनाना पड़ेगा। ये दोनों इंटीजर आने चाहिए, ठीक है। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब ये भी सही हो इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए। इस पूरे को इंटीजर बनाने के लिए यहाँ पे R की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, R की वैल्यू यहाँ पे आप 0 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 4 6 8 ऐसा चलता जाएगा। मतलब R की वैल्यू क्या है, 2 का मल्टीपल कुछ भी रख दो ये इंटीजर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको R की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0 रख दो, 4 8 मतलब 4 का मल्टीपल आप रख सकते हो, मल्टीपल, ठीक है। अब देखो इससे हमें पता चला कि R की वैल्यू यहाँ पे 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए, मतलब वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब मैं इसकी जगह सिर्फ 4 का मल्टीपल लिख दूं तो क्या आप ये सही होगा, ये सही होगा। मैं बताता हूँ क्यों, राइटिंग के लिए माफ करना, जो 4 का मल्टीपल होगा वो 2 का भी तो मल्टीपल होगा। जैसे 0 4 2 से डिवाइड होता है, 8 12 16 ये सब 2 से भी डिवाइड होते हैं, तो ये 4 का मल्टीपल लिख देंगे अपन, ठीक है। तो R की यहाँ से फाइनल वैल्यू क्या आ गई, R की फाइनल वैल्यू अपने यहाँ से आ गई 0 कर लिख सकते हैं, 4 8 12 16 ऐसे लिखते जाएंगे। और फाइनल वैल्यू क्या लिख सकते हैं, R आपको मालूम होगा R 0 से बड़ा होता है और n से बड़ा नहीं होता, तो R की फाइनल वैल्यू 680 आ गई। और 680 भी आप देखोगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 680 को आपको मैं डिवाइड करके बता रहा हूँ। तो ये 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 और ये 0 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो अब हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। R की वैल्यू पुट करते जाओगे यहाँ पे इंटीग्रल टर्म्स आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी, ठीक है। तो ये कितनी है उतना पूछा है। अब आपको सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ी सी हो जाएगी। ये वाला फॉर्मूला होता है Tn = a + n-1 × d। यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो वो क्या आएगा, d = a2 - a1 मतलब 4 - 0 लिख लो, या 8 - 4 वो भी 4 होता है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 4 आ गया, a की वैल्यू अपने पास 0 आ गई। तो Tn मतलब ये जो लास्ट टर्म है ना, ये लिख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कौन सी टर्म है। तो Tn की जगह इसको Tn बोल दिया। 680 = a की वैल्यू क्या है, 0 +
n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस अपना क्या है 4। तो देखो ये 0 तो कुछ ही नहीं होता, 680/4 इक्वल टू n माइनस वन हो गया। 680/4 कितना होता है 170 इक्वल टू n माइनस वन, ये माइनस वन है इधर जाके प्लस वन होगा, तो n इक्वल टू 171। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितनी हो गई 171, ये अपना आंसर हो जाएगा। और नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स या नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स पूछी हो तो भी यही आएगा। रेशनल टर्म्स का भी मतलब ये होता है इंटीग्रल टर्म, मतलब ये इंटीजर होनी चाहिए टर्म्स, ये टर्म इंटीजर होगी तो ये रेशनल भी होगी। ठीक है, तो आप बताना आपको ये कैसा लगा।